दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूं। मुझ पे भरोसा कितना करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चार्ट पे पूरा भरोसा दिखाइए, क्योंकि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। और चार्ट इसलिए झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कुछ लोग थे मेरे साथ लाइव भी, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। और वो एग्जांपल्स बिल्कुल क्लियर है कि अभी एक फेड का रिजल्ट आया था, और ये आप चेक कीजिए, क्योंकि मैं फॉरेक्स में ये आप चेक कीजिए, फील्ड अनफील्ड फील्ड का चार्ट बना हुआ था। और यहीं से फिर से हर एक फील्ड अनफील्ड फील्ड को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग डरते हैं। डर तब लगता है जब हमें जब हम उन चीजों को जानते नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। इस बार मैं दिल्ली से निकला। दिल्ली से मैं सबसे पहले मैं गया हल्द्वानी। हल्द्वानी से मुंशियारी हम जा नहीं पाए, वहां से हम चले गए जिम कॉर्बेट से होते चले गए हम हरिद्वार। लंबा सफर था, पहाड़ी रास्ता, लंबा सफर। वहां से हम गए देहरादून, देहरादून से मंसूरी, मंसूरी से यमुना ब्रिज, यमुना ब्रिज से बरकोट, बरकोट से यमुनोत्री, यमुनोत्री से वापस हम आए उत्तरकाशी गए, उत्तरकाशी। फिर वहां से हम मतलब बहुत जगह का सफर किए, संगम वगैरह सब देखे, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, कितनी नदियों को क्रॉस किए। हमने एक चीज गौर किया, अगर हम बच्चे को दिल्ली में यमुना दर्शन कभी करवाने नहीं ले जाते हैं। क्यों नहीं ले जाते हैं? क्योंकि यमुना को हम मानते हैं कि यमुना बहुत गंदी है। और वास्तविक में अगर दिल्ली में यमुना को देखेंगे तो यमुना बहुत गंदी है। मानते हैं? हाँ, है ना? दिल्ली में यमुना हम गंदी है ना? लेकिन अगर इसी यमुना को आप यमुनोत्री में देखेंगे, अगर इसी यमुना को आप और ऊपर में देखेंगे, तो यमुना गंदी नहीं है, बल्कि यमुना बहुत ही साफ सुथरी है। तो यहां तक आते आते उस यमुना को गंदा किसने किया? हमने किया, या यमुना खुद गंदी थी? अगर ऊपर से आप देखेंगे यमुना बिल्कुल साफ, बीच में अगर बाहर का पानी हो, थोड़ा सा लाल पानी, लेकिन दिल्ली में आकर उसको पानी का रंग काला हो जाता है। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट उतना पवित्र है जितना पवित्र यमुनोत्री और गंगोत्री का जल है। ये हम लोग अपने निजी स्वार्थ में, अपने चाल में, चाहे म्यूचुअल फंड्स वाले, चाहे मार्केट वाले, चाहे कॉल ऑप्शन वाले, चाहे पुट वाले, चाहे एडवाइजरी वाले, चाहे डब्बा ट्रेडर वाले, हम लोगों ने मिलजुल कर इस यमुना, इस गंगा को पूर्ण रूपेण अपवित्र किया है। और हम दोष किसका देते हैं कि यमुना गंदी नदी है? यमुना का स्वरूप गंदा नहीं था। एग्जैक्टली जब हम चार्ट की बात करते हैं, तो चार्ट उतना ही पवित्र है कि चार्ट को ना जाति समझ में आती है, ना पात समझ में आती है, ना आप किस धर्म के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप बावन हैं, जादव हैं, भूमियार हैं, हजार तरह के, कहा डिवीजन आपने नहीं लगाया। और मैंने एक लेख लिखा था, सबके ग्रुप में मैंने डाला। और एक और गुड न्यूज सुनाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट वीक से हमारा एक बहुत पुराना सेशन चल रहा है, शास्त्र से व्यापार की ओर। आई एम फुल्ली चार्ज नाउ, और शास्त्र से व्यापार के हम अलग अलग लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं। आपको दिखेगा शास्त्र में कितना दम है। और मैं सिर्फ एक शास्त्र की बातें करूंगा, एक लाइन की बातें करूंगा। शायद मैं जैसे शास्त्र को देखता हूं वैसे आप नहीं देखते हैं, और जैसे आप देखते हो वैसे मैं शास्त्र को नहीं देख पाता हूं। समझिए, 3 जोन चले हमारे, बाद में बात करना, ठीक है? अब हम आपको जोन ढूंढना सिखाते हैं। 90% trader lose their entire capital within 90 days of their trading journey because they don't know when to enter and where to enter and when to exit and where to exit. और हम क्या बात करते हैं? एंट्री एग्जिट अगर थोड़ा सा मिस हुआ, मान लिया हम पहाड़ों में इतना घूम के आए, अगर एंट्री एग्जिट वहां 1 इंच मिस हो जाता, हम नीचे चले जाते। लेकिन हमें पहाड़ों में गाड़ी चलाने में डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमें चलाना आता था। अगर चलाना नहीं आता है तो आप समतल मैदान में भी गाड़ी ठोकेंगे, और आप पहाड़ों पे भी ठोकेंगे, हिमालय पे भी ठोकेंगे, किसी भी माउंटेन्स पे आप जाकर गाड़ी को ठोक देंगे। समझिए एक बात को। हो सकता है मेरी बात आपको 2 महीने तक पकाऊ लगे। मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, समझ में आए ना आए,
फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपको एक भी लाइन समझ नहीं आता, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर को ये फर्क नहीं पड़ता कि पैरासीटामोल आपको कड़वा लगता है या पैरासीटामोल आपको मीठा लगता है। बुखार लगेगा तो हम तो पैरासीटामोल देंगे ही देंगे। आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इस स्ट्रेटजी को पढ़ाने से पहले एक बात ध्यान में रखा जाए कि इस स्ट्रेटजी का जीवन में कोई बहुत बड़ा उपयोग नहीं है। फाइनली आपको जोन मार्किंग पे ही आना है। इस स्ट्रेटजी का जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म गोल को पूरा कर सकता है, लॉन्ग टर्म गोल को पूरा कर ही नहीं सकता है। ये बोल के पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो अगर आप कहेंगे तो सबसे पहली बात ये इसलिए क्योंकि शुरुआती दौर में आपको डेली प्रॉफिट चाहिए। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं और मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था और आपके ग्रुप में उस लेख को आपने गौर नहीं किया। मैं वो लेख पढ़ के आपको सुनाता हूं। और वो लेख जरूरी है, वो लाइन जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं उस पर भी जिक्र करूंगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूं। अगर सपोर्ट टीम ने कुछ मैसेज डाला होगा उस मैसेज के पहले, क्योंकि कभी भी मैं हर एक जगह उसको मैंने डाला और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारा एक मैसेज है जो कि सपोर्ट टीम ने आपको डाला था। मैसेज था, मैंने लिखा था ये, क्योंकि ये किसी डिक्शनरी का शब्द नहीं है। मैं जो भी हिंदी लिखता हूँ ये मेरा अपना। आप जब 10वीं परीक्षा पास किए तो सारे बच्चे का स्तर एक जैसा था, जबकि था बिल्कुल नहीं था। स्कूल भी वही था, क्लास भी वही था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि एक बच्चा बहुत अच्छा कर पाता है, पुस्तक भी वही, शिक्षक भी वही, समय भी वही। एक बच्चा बहुत अच्छा और दूसरा पिछड़ जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण आसपास का वातावरण। ट्रेडिंग में आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल वातावरण है। क्योंकि हम अभी भी, हमें हमें लग गए 15 साल प्रूफ करने में। घर का वातावरण पता नहीं क्या करता तब जुआरी बन गया बेटा। क्या आपका दिमाग काम करेगा? अगर आपको लगता है तो आप बहुत अच्छे माइंड। मानसिक संतुलन, इस सबसे आपका दिमाग का दो चार स्टॉप लॉस हुए नहीं, स्टॉप लॉस अगर होते हैं तो होने दीजिए। छात्र जीवन की राजनीति, आप जब 10th में पास करते थे तो बहुत सारे, वो उस गांव का, उस गांव का, उस गांव में उस जाति का, उस जाति का है, विविधताओं से होगा नहीं हो पाएगा, और दाल रोटी की समस्या है। क्या आपको लगता है कि इन सब समस्याओं में उलझे सारे बातों को समझना क्यों? छात्र जीवन में हम दोषारोपण करते थे, वहां चीटिंग करके काम चल जाता था। लेकिन जिस तरह पुस्तक के अक्षर सबके लिए बराबर है, सूरज का धूप सबके लिए बराबर है, माँ बाप का प्यार सबके लिए बराबर है, तब तक जब तक आप अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। लाइन पढ़िएगा, बारिश के मुद्दे सबके लिए बराबर है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक का ज्ञान सबके लिए बराबर होता है। दुनिया के हर एक जगह पे दूसरे कहाँ से सिर्फ साल में एक बार वार्षिक परीक्षा होती है, लेकिन यहाँ हम लोगों को हर दिन परीक्षा देना है। एग्जामिनी भी हम है और एग्जामिनर भी हम खुद हैं। यहां तक था गीता का ज्ञान। अब हे वत्स, इन सब बातों को त्याग कर अपने काम पे ध्यान दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो यू विल हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग्स नाउ। मैं आज जो पढ़ा रहा हूं इसका लॉन्ग टर्म चीजों को पे फोकस करके नहीं चलते हैं। आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको बोला कि मैं बेसिकली 100 में से जितना भी 90% क्लास सिर्फ और सिर्फ आपका लूंगा। 90% क्लास में आपको लूंगा जोन मार्किंग पे। वेदर यू लाइक और नॉट, पैरासिटामोल तुम्हें खिला के रहूंगा। आपको क्या पसंद है? बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त लोग बोलते हैं अरे पौवा लगा लो, पौवा समझते हैं ना, पौवा लगा लो और बुखार उतर जाएगा। कितनी देर तक? फिर तो डॉक्टर, सारे डॉक्टर को, सारे वैद्य जी को दारू की दुकान खोलनी चाहिए थी, दवा की दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी। वो पीने का बहाना ढूंढते हैं। तो आप ट्रेडर नहीं है, ध्यान रखिए। आप ट्रेड करने का बहाना ढूंढते हैं। यू आर नॉट अ ट्रेडर। और सबसे बड़ा मिस्टेक्स क्या करते हैं, उस मिस्टेक्स में मैं बात करूंगा। उस मिस्टेक में सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में हम ट्रेडर नहीं है, ना हमारे पास बेसिक नॉलेज है। हम बात क्या करते हैं,
बाय इमोशनली, मैं हर बार इस लाइन को रिपीट करूंगा, एंड जस्टिफाई लॉजिकली। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे मेडिकल का एग्जाम, नीट का एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ये नहीं कह रहे कि मैं पढ़ने में नहीं था, क्योंकि उनको एक बहाना मिल गया कि नीट का पेपर ही गलत हुआ। समझिए, उनको तो बहाना चाहिए था। वो जस्टिफिकेशन में लगे हुए हैं, अरे हो गया ना, वो जस्टिफिकेशन में लगे हुए हैं कि अब कैसे मैं ये जस्टिफाई कर दूं दुनिया को कि मैं सही हूं। विश्वास कीजिए, इफ यू हैव प्रॉब्लम फेस इट, डोंट फेसबुक इट। मेरे लाइन को दोबारा गौर से सुनिएगा। ट्रेडिंग में 85% माइंडसेट पे काम करता हूं मैं आपका, 15% चार्ट। सिर्फ मैं इस सेशन को सिर्फ 25 मिनट में खत्म कर सकता हूं, जानबूझ के 2 घंटे खींचता हूं, मुझे पता है। तो ट्रेडिंग में अगर प्रॉब्लम है, जीवन में अगर प्रॉब्लम है, इफ यू हैव प्रॉब्लम फेस इट, डोंट फेसबुक इट। पीपल विल लाइक एंड कमेंट, बट नो वन इज गोइंग टू सॉल्व इट। कोई नहीं सॉल्व करेगा। पीपल लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ओ माय गॉड यू आर इन दिस सिट, लेकिन आपको एज देने कोई नहीं आएगा। एज आपको खुद देना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं आपसे एक स्ट्रेटजी के बारे में। हम टोटल आपसे 3 रूल्स के बारे में बात करेंगे, 3 स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पहला हम बात करते हैं जोन मार्किंग। जोन मार्किंग इज 100% बुलेट प्रूफ। अगर 70% टाइम अगर आप गलत भी होते हैं, तब भी आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मिले 70% टाइम। दूसरा दूसरा हम आपको बताएंगे इन्वेस्टमेंट। ये 3 महीने में सिर्फ एक क्लास होगा, सिर्फ एक क्लास इसका। और तीसरा होगा आपका मोमेंटम। मोमेंटम स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। मोमेंटम स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ ईएमआई 2050 पे किया जाता है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ईएमआई 2050 पे किया जाता है। जोन मार्किंग में सबसे ज्यादा दिमाग लगता है। और मोमेंटम उनके लिए है जो लोग कहते हैं, कुछ लोग हमसे बोल रहे थे ना कि मेरे मेरे स्टूडेंट थे, मैंने कहा भाई तुम लोग क्यों बच्चे को मिसगाइड करते हो? बोलते सर आप तो इंटरडे पढ़ाते नहीं है। मैं तो 1 सेकंड के चार्ट पे आपको ट्रेड दिखा दूं, आपकी कुवत है ट्रेड लेने की, आप नहीं ले पाएंगे, आपका दिमाग उतना फास्ट नहीं चल पाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मोमेंटम। क्या नाम है? मोमेंटम स्ट्रेटजी। मोमेंटम स्ट्रेटजी इज नीड ऑफ द आवर। मोमेंटम स्ट्रेटजी को हम देखिए, कभी भी किसी भी ट्रेडिंग का, किसी भी ट्रेड का, किसी भी मार्केट का 7 डायमेंशन ऑफ ट्रेडिंग होता है। 7 डायमेंशन, आज मैं इसके बाद 7 डायमेंशन ऑफ ट्रेडिंग होता है। ट्रेड का 7 डायमेंशन होता है। तो पहले मोमेंटम स्ट्रेटजी। मोमेंटम स्ट्रेटजी का मतलब कि जिधर बाजार उधर हम, जिधर बाजार उधर हम। और इस स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा लूप होल, इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा कि इसमें मल्टीपल ट्रेड आपको एवरीडे मिलेंगे। एवरीडे, हर दिन दिवाली। लेकिन जहां पे ज्यादा मिलने लगे, समझिए दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। जहां पे ज्यादा मिलने लगे वहां तो कुछ ना कुछ, लेकिन मैं फिर मैं पढ़ाऊंगा, ताकि जब नहीं पढ़ाऊंगा आपको समझ में क्या कैसे आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। एक सेशन वेस्ट मानिएगा, बर्बाद मानिएगा, लेकिन एक सेशन में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला लाइन हम आपको यहां तक पढ़ा के लाए ईएमए 2050। मोमेंटम स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं 2 आवर्स 15 मिनट स्ट्रेटजी। वर्स्ट कंडीशन में 2 आवर 5 मिनट। 2 आवर्स 15 मिनट का मतलब है कि कभी भी किसी भी चार्ट पे सिर्फ 2 स्टॉक हमें देख, 2 टाइम फ्रेम देखना है। पहला 2 आवर्स का और दूसरा 15 मिनट्स का। तो अब मैं आपको पहले चार्ट दिखाता हूँ। 2 आवर्स 15 मिनट स्ट्रेटजी क्या है? बड़ा सिंपल है, बड़ा कट टू कट है, और बड़ा शॉर्ट एंड संक्षेप में है। लेकिन जो चीज बड़ा इजिली समझ में आ जाए, उस चीज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है। जो चीज बड़ा इजिली समझ में आ जाए, मोमेंटम स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए लेके नहीं चल सकते हैं, और बड़े कैपिटल पे मोमेंटम स्ट्रेटजी नहीं चला सकते हैं। बार बार
पढ़ाने के पहले हमें पढ़ा बता रहा हूं आपको, अगर ये समझ में ना आए इस पे मैं अगला कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा, बिकॉज आई एम फोकस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ओनली। इसमें डिमांड और सप्लाई नहीं काम करता है, इसमें सिर्फ एक ईयर में 20-50 लगता है, और इसका लूप होल्स भी बताऊंगा, इसका मेरिट बेनिफिट भी बताऊंगा, और इसका नुकसान भी बताऊंगा। नाउ मोमेंटम स्ट्रेटजी क्या होता है? सबसे पहले कोई भी चार्ट खोलते हैं, तो किसी भी चार्ट पे हम जब ट्रेड करने जाते हैं तो उस चार्ट पे हम कुछ नियम को लगाते हैं। हर एक चीज का एक नियम है, प्रकृति का भी एक नियम है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो हम इस बाजार के रैली में कैसे शामिल हो सकते हैं, और अगर इस पे भरोसा बड़े कैपिटल पे बिल्कुल नहीं कर सकते संजीत, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपका दाल रोटी क्लियर करेगा, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा, इसमें सिस्टम पे चिपकना पड़ता है। दिस इज नोन एज स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। जोन मार्किंग का सिस्टम पे मत चिपकिए, तब भी जोन मार्किंग आप काम करेगा। इसमें नहीं चिपकेंगे तो ये आपको चिपका देगा। मैं थोड़ा सा उल्टे सीधे भाषा का प्रयोग करता हूँ, क्यों? क्योंकि वो समझ में आती है। मैं डिसिप्लिन भाषा का प्रयोग जानबूझ के नहीं करता हूँ। तो ये आपको चिपका देगा, और जो चीजें नुकसान दे वो चीजें ठीक नहीं है, ठीक है। हाई रिस्क नहीं है, रिस्क छोटा है। मैं बताता हूं कैसे। तो अगर ये रैली में, आप इस रैली में कैसे शामिल हो सकते हैं? सबसे पहले मोमेंटम स्ट्रेटजी के लिए क्या नियम है? सबसे पहले ये छोटे टाइम फ्रेम में किया जाता है, एंड दिस इज ओनली फॉर इंट्राडे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। किसके लिए? इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए जब आप करेंगे इस स्ट्रेटजी को, ये सिर्फ दाल रोटी की समस्या पूरा कर सकता है, ये बड़ा ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल नहीं है। कम से कम 10 बार इस बात को मैं रिपीट कर चुका हूं। अगला, तो सबसे पहले किसी भी चार्ट पे आप क्या कीजिए, ओपन 2 आवर टाइम फ्रेम। 2 घंटे का किसी भी चार्ट का टाइम फ्रेम का आप चार्ट निकालिए, 2 घंटे का। देखिए, जोन मार्किंग पर भरोसा ना होता तो हम अभी जो बातें कर रहे हैं कि 3 मिनट पे भी चलता है, 5 मिनट भी चलता है, सब चलता है। मैं अभी आपको बताया था ना, होल्ड कीजिए। ये एक क्योंकि मैं फॉरेक्स की का ट्रेड करता हूं, तो मुझे फॉरेक्स का मिलता है। आप इक्विटी का करेंगे, आपको इक्विटी का मिलेगा। आप कमोडिटी का करेंगे, कमोडिटी का मिलेगा। मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, देखिएगा गौर से, कि मुझे जोन मार्किंग में भरोसा है। कि जोन मार्किंग में द बेस्ट पार्ट ऑफ जोन मार्किंग दैट वी नो वेयर इज माय स्टॉप लॉस, वेयर इज माय स्टॉप लॉस। मोमेंटम में फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की बात करें, ऐसे निफ्टी ट्रेड नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। तो सबसे पहला चार्ट 2 आवर्स का। इस स्ट्रेटजी को 2 आवर्स 15 मिनट स्ट्रेटजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2 आवर्स 15 मिनट स्ट्रेटजी बोला जाता है मोमेंटम स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहले हम 2 आवर्स का चार्ट लेते हैं, 2 आवर्स का चार्ट, और उसके बाद हम ये में 20 और 50 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये में 20-50। अब ये में 20-50 से पहले हम देखेंगे कि इस स्पेसिफिक स्टॉक का, 3 बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, इस स्पेसिफिक स्टॉक का डेली चार्ट क्या कर रहा है। इस स्पेसिफिक स्टॉक का डेली चार्ट पे सिर्फ ट्रेंड देखेंगे, डेली चार्ट पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड देखेंगे। करंट ट्रेंड इस स्पेसिफिक चार्ट का क्या है? तो फॉर एग्जांपल, अगर हम निफ्टी की बात करें तो डेली चार्ट पे निफ्टी अप है, तो अगर 2 आवर्स पे भी अप है। अब हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, 2 आवर्स पे ये हमारा पॉजिटिव क्रॉस होगा। अब 2 आवर्स पे जहां पे पॉजिटिव दिया, इसके बाद हम देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि अब डेली भी पॉजिटिव है और 2 आवर थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, आसान चीज जो है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म का गेम नहीं समझा रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास टूल्स है। वो लोग इस टाइम पास समझा के रहो, क्योंकि चीज समझा रहा हूँ, कुछ लोगों का रोटी दही का इंतजाम हो जाएगा इससे, इसलिए समझा रहा हूँ टाइम पास। कुछ लोग का रोटी दही से इससे इंतजाम हो जाएगा, ठीक है। देखो जी, ये उनके लिए जो सिस्टम के सामने चिपक सकते हैं, बड़ा बड़ा एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं, उनके लिए है। तो अब जहां पे, इसके बाद जहां पे 15 मिनट का चार्ट, जहां पे 15 मिनट का चार्ट सेम डायरेक्शन में चलेगा, वहां पे हम इस ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। पहला नियम,
15 मिनट का चार्ट सेम। तो ये 2 आवर्स, अब इसके बाद कब दिया, ये दिया हमारा 6 जून 2024। अब चलते हैं 2 आवर्स 15 मिनट स्ट्रेटजीज का नाम है। तो अब नीचे जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है, नीचे जाएगा हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये नीचे जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा ट्रेड नहीं है। जैसे यहाँ पे 21 जून को नीचे गया, कोई लेना, जैसे ही इस ट्रेड में जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर देगा 15 मिनट पे, और जो भी अगला ग्रीन कैंडल बनेगा वहां से हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एंट्री का स्टॉप लॉस, एंट्री टारगेट, एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेना बड़ा आसान है। हम एंट्री हमने ले लिया। अब आपको जहां तक इसको खींच के ले चलना है, लेके चलिए, लेके चलिए। अभी चल रहा है। ये तो एक चार्ट पे हुआ। दूसरा मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारा एक चार्ट है, लेकिन निफ्टी ट्रेड मत कीजिए, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए। और भी एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी बैंक, क्योंकि आपके दिमाग में कीड़ा सवार है ना। निफ्टी बैंक, और इस निफ्टी बैंक में 2 आवर्स, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स, क्योंकि निफ्टी बैंक का डेली चार्ट क्या था, डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट निफ्टी बैंक का पॉजिटिव था। 2 आवर्स, 2 आवर्स के चार्ट पे निफ्टी बैंक का लास्ट पॉजिटिव कहाँ था, यहाँ था, क्योंकि ये क्रॉस करने वाला था, क्रॉस किया नहीं। अगर आप इसी को मानते हैं तो यहां से हम लोग चलते हैं। अब जब इसने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया, तो अब चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। इसके बाद तो जब निगेटिव देगा हमारे लिए नहीं, पॉजिटिव देगा हम इसमें लॉन्ग करेंगे। निगेटिव देगा हमारे लिए इसमें कोई ट्रेड नहीं है। जब पॉजिटिव देगा तो हम यहां से लॉन्ग करेंगे। निगेटिव देगा हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं है। पॉजिटिव देगा, यहाँ पे 49,970 में पॉजिटिव ट्रेड दिया, ये हमारा कप ऑफ टी बनता है। निगेटिव देगा हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं है, हम वेट एंड वॉच करेंगे। तो 15 मिनट्स, 2 आवर्स एंड 15 मिनट स्ट्रेटजी ये है कि हमें सिस्टम के सामने चिपकना पड़ेगा पहला। अगर आप सिस्टम के सामने चिपकने के लिए तैयार हैं, तब तो 2 आवर 15 मिनट्स में आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप सिस्टम के सामने चिपकने के लिए तैयार नहीं है, तो 2 आवर्स 15 मिनट स्ट्रेटजी इज नॉट योर कप ऑफ टी। लेकिन एक कदम और आगे, एक कदम और आगे, मैं कुछ इक्विटी मार्केट की बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक डेली चार्ट, डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे एचडीएफसी बैंक क्या है, पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, आपको दिख रहा है कहां पे, 27 मई को, 27 मई को दिया है ना। और अब इसमें देखेंगे 2 आवर्स में, 2 आवर्स में भी पॉजिटिव था। अब जहां जहां 15 मिनट के चार्ट पे पॉजिटिव होता जाएगा, इसके बाद निगेटिव हुआ, निगेटिव आया, हमारा कप ऑफ टी नहीं था। जैसे ही इसने पॉजिटिव, इसमें एग्जिट बताऊंगा, होल्ड कीजिए। पॉजिटिव दिया, कैंडल ग्रीन कलर में बना, 30 मई को प्राइस 1516, और ये प्राइस आया यहां तक, तो इसमें आप चल सकते हैं। फिर निगेटिव दिया, शांत से बैठिए, क्योंकि यही 2 आवर्स से पॉजिटिव है, डेली पॉजिटिव। फिर यहाँ पे आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। क्या प्राइस था, 1516, ये ऊपर। निगेटिव दिया, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। पॉजिटिव दिया, कैंडल ग्रीन कलर में बना, 1563, अगेन यू मे इंटर इनटू दिस ट्रेड। तो ये निगेटिव पॉजिटिव का जो गेम है, निगेटिव दिया नॉट योर कप ऑफ टी, अगेन पॉजिटिव दिया, आप इसमें इंटर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लफड़े हैं इसमें। मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं धमका भी रहा हूँ साथ साथ। ऐसा नहीं कि मैं सीधे एक ही बात कर रहा हूँ कि नहीं जी ये तो बहुत सुंदर है, आप इसको करो। जो जिसका लूप होल्स है वो है, उसको ना हम और ना आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टेट बैंक, इसमें सिर्फ ये में 2050 लगता है। एंट्री एग्जिट थोड़ा देर बाद बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डेली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बता रहा है, व्हाट द डेली चार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। हम यहां से चलते हैं, क्या डेट है, 6 दिसंबर से चलते हैं।
6 दिसंबर के बाद चलते हैं। लेकिन इसमें ये सब श्रीमान वही करें जिनको सिस्टम पे चिपकने का फुर्सत है। और एक चीज, इसमें प्री डिफाइंड 0.5% स्टॉप लॉस नहीं लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पास स्ट्रेटजी है, सिर्फ टाइम पास स्ट्रेटजी है। फाइनली आपको जोन मार्किंग पे ही आना है। ये मैं बोल के पढ़ा रहा हूं ताकि ये ना लगे कि हम सिर्फ ये में 20-50 पे भी ट्रेड कर सकते। बाजार इसमें आपको इतना चकमा देगी, इतना चकमा देगी कि आप उस बाजार के चकमे को झेल, चकमा समझते हैं ना, झूठा दिलासा देना। क्योंकि सिस्टम के सामने चिपक के हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं चकमा देती है बाजार। नाउ और एक कदम और आगे चलते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, मेरा काम है पढ़ाना, थोड़ा सा पढ़िए इसको, क्योंकि नहीं जब तक दो चीज रखेंगे, हाउ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। कुछ लोगों का, देखिए मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ कारण समझा देता हूँ। कुछ लोगों का दाल रोटी उसी से चल रहा है, क्योंकि उनको इजी लगता है, जोन मार्किंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और कुछ लोगों को आसान लगता है। तो आप इसको समझिए। और मैं देखिए यहाँ पे एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखिए विराज का एक मैसेज आया, एम- विराज का मैसेज आया, टुडे पेरल थैंक यू। पेरल चेक कीजिए, 7,700 रुपये एक ट्रेड पे इसने 7,700 रुपये कमाया। चलो जी, दुनिया जो लॉस में बैठी है प्रॉफिट में बैठा हुआ है। देखिए अल्मीनियम में एक ट्रेड लिया, 7,770 रुपये, सॉरी 7,070 अल्मीनियम का था। एक ही ट्रेड 4 बार है। तो कहने का देखिए 15 मिनट, तो 15 मिनट पे अगर लोगों का काम चल रहा है तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इसको रिकमेंड ट्रेड करने के लिए नहीं करूंगा कभी। आप इट्स पर्सनल, इट्स पर्सनल चॉइस। हाँ चकमा चकमा ये बाजार आपको चकमा देगी। एग्जिट, एंट्री तो समझा लेने दो ना, तब एग्जिट बताएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसने डेली पे ये क्या था, पॉजिटिव था। अब लेके चलिए इसको 2 आवर्स में। ये सिर्फ ये बुलेट प्रूफ नहीं है। अब देखिए डेली के बाद 2 आवर्स पे निगेटिव, और यहां से 2 आवर्स पे पॉजिटिव होना शुरू हुआ। आप डेट नोट डाउन कीजिए यहां से, ठीक है। 31 जनवरी 2024, मूव ऑन 15 मिनट्स, 15 मिनट का चार्ट। और 15 मिनट के चार्ट पे मैंने क्या बोला, निगेटिव होगा तो आपको नहीं ट्रेड करना है, निगेटिव होगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव होके पॉजिटिव होके अगर कैंडल ग्रीन कलर में बन जाए तो आपको ट्रेड करना है, अगर इफ यू वांट, ठीक है। इफ यू वांट 645 पे ऊपर ऊपर ऊपर, निगेटिव होगा नहीं करना है, निगेटिव होगा नहीं करना है। पॉजिटिव का ग्रीन नहीं बना, अभी यहाँ पे चकमा दे रहा था, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अगेन जब पॉजिटिव बनेगा, कैंडल ग्रीन कलर में बना 754 पे, अगेन मूव ऑन। निगेटिव होगा आपको नहीं करना है, ये आपको चकमा देगा। पॉजिटिव होगा इंटर, निगेटिव होगा साइलेंट, पॉजिटिव होगा एंट्री, निगेटिव होगा साइलेंट। तो ये निगेटिव पॉजिटिव का गेम अगर आपको समझना है, अगर आपको करना है तो आप इसमें, लेकिन ये जुआरियों की स्ट्रेटजी है, ये आपके दिल को दहलाने वाली स्ट्रेटजी है, क्योंकि बार बार एंट्री एग्जिट आपको करना पड़ेगा। और कितने समय तक, किस उम्र तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाएंगे। निगेटिव होगा कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव होगा एंट्री करना है, निगेटिव होगा साइलेंट बैठना, पॉजिटिव। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये जो कि जिसको कि मैं बुलेट प्रूफ नहीं मानता हूं, लेकिन मेरे कोर्स का एक कंटेंट है कि ताकि डिफरेंशिएशन बता दिया जाए। और अगर लोगों को लगता है कि हमें करना है तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ एक कोर्स का कंटेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब एग्जिट कैसे करना है, अब एग्जिट कैसे करना है। एग्जिट मोमेंटम स्टडी सबसे पहले, ये में 20-50 का पार्ट है लेकिन नहीं करना है तब तक।
जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना आ जाए। ठीक है, अब इससे एक कदम आगे चलते हैं, एग्जिट कब करना है। 15 मिनट के चार्ट पे, अगर आप लॉन्ग पे बैठे हुए हैं, 15 मिनट के चार्ट पे जैसे ही पॉजिटिव है आप लॉन्ग पे बैठे हैं, 5 मिनट के चार्ट पे जैसे ही एक निगेटिव क्रॉस होती है आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि इसमें कोई भी 0.5 का प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं लगता है। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा लूप होल यही है कि इसमें 0.5 का कोई भी प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं लगता। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये ऑर्डर नेकेड रहेगा। जो नेकेड ऑर्डर, कभी भी नेकेड ऑर्डर आप लगा देंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम, धक धक करने लगा, मेरा जियरा डरने लगा, धक 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 करता रहेगा, प्रॉब्लम होगी आपको, समस्या होगी आपको, नहीं करना है। लेकिन हाँ, जिनको वाकई दाल रोटी की जरूरत है, जो लगता है कुछ करें, तो आप 10,000 रुपए से पहले ट्राई कीजिए। इफ यू थिंक यू आर गेटिंग सक्सेसफुल, इसमें कभी भी लाख रुपए से बड़ा बड़ा ये। और इसमें एक प्रॉब्लम है, जब स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे, कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो इसलिए मैं इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने की सलाह कभी नहीं देता। हाँ, जितना सिंपल दिखता है उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिंपल दिखता जरूर है, सिंपल है नहीं। तो जो चीजें बहुत आसान दिखे, वो चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। नाउ, अब हम एक कदम और आगे चलते हैं। फ्यूचर कर सकते हैं क्या? 10,000 का प्रोसेस कंप्लीट किया क्या? मैं एक चीज सबको चैलेंज करता हूँ कि 10,000 का प्रोसेस पहले से हमने डिस्कस किया, उस प्रोसेस को हर हाल में कंप्लीट करना है। वेदर लाइक, पर समझ में नहीं आएगा 2 मिनट तक 10,000 का प्रोसेस करना कैसे है, 2 मिनट तक आपको समझ में नहीं आता है कि 10,000 का प्रोसेस करना कैसे है। और इस स्ट्रेटजी को कोई भी बड़े प्रोफेशनल्स इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, नाउ एक कदम और आगे चलते हैं। एक स्ट्रेटजी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, क्या आप सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं? फॉर नाउ यस। तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? मैं बोलता हूं यस। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मेरा पहला रूल्स कि कभी भी मैं किसी भी ट्रेड पे नेवर पुट योर ऑल एग्स, मैं नीचे से ऊपर चल रहा हूं, मोमेंटम, इन्वेस्टमेंट, देन जोन मार्किंग, नेवर पुट योर ऑल एग्स इनटू सिंगल बास्केट। और जब मैं बात करता हूं नेवर पुट योर ऑल एग्स इनटू सिंगल बास्केट, तो ये मैं 2050, और इसका थोड़ा सा इस रिकॉर्डिंग को 4 बार देखिए, क्योंकि एक बार में अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक बार में सेशन मेरा समझ में अगर आ गया आपको, तो समझिए गड़बड़ है। मैं एक चीज की गारंटी देता हूं आपको, 60 दिनों तक आप मेरे गालियों को भी सुनिए, 61वां दिन आपको हमसे प्यार हो जाएगा, फिर ये डर सताने लगेगा, अब तो क्लास खत्म होने वाला है। ठीक है, और 10,000 का प्रोसेस इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए, इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए। नाउ, अब एक कदम आगे, लेट मी, अब मैं क्लास टॉपिक कंप्लीट करूंगा, फिर आपका क्वेश्चन आंसर लूंगा। तो अभी अभी, और जानबूझ के कैमरा ऑफ रखता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए क्लास में। पहले मैं कैमरा ऑन रखता था, कोई खाता था, कोई पीता था, कोई पैक लगाता था, कोई अलग अलग तरीके का कहानी चलता रहता था। मैंने कहा नहीं, कैमरा ऑफ करके क्लास लेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे कैमरा ऑन करके, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते हम। ना, इन्वेस्टमेंट कभी भी, नेवर पुट योर ऑल एग इनटू सिंगल बास्केट। 20% से ज्यादा कभी, अगर मान लिया आपका 100 रुपया है, तो एक स्टॉक में 20 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट करना है, 20 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट का दूसरा रूल्स आगे पढ़ाने पहले, कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लॉट में नहीं करना है, कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लॉट में नहीं करना। फ्यूचर के लॉट में हाई लेवरेज एसेट क्लास है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपका, मार्केट का एक प्रॉब्लम नहीं।
100 रुपया है आपको, बस सिर्फ 20 रुपया उस स्टॉक में लगाना है इन्वेस्टमेंट में, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 20 रुपए से ज्यादा आप उस स्टॉक में नहीं लगाएंगे। स्टॉक अच्छा है, बुरा है, खराब है, उससे कोई लेना देना नहीं हमें, चाहे कितना भी अच्छा हो। कौन शक्तिमान है, कौन कौन यमराज किलमिश है, इसको बिना जाने ही बी न्यूट्रल, बी नेचुरल। अगर आप न्यूट्रल है ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप नेचुरल है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारा चेहरा ये है तो हमको समस्या नहीं है। अगर चेहरे में कुछ दाग हो, ये हो वो हो, तो फाउंडेशन लगाओ, मेकअप लगाओ, ये समस्या वो समस्या, लिपापोती। धुलने के बाद वास्तविकता वही है। अगर ये स्पॉट है तो ये दाग आना है, अगर ये स्पॉट है तो कितना ही फाउंडेशन लगा ले, धुलने के बाद तो वास्तविक है ना। तो बी न्यूट्रल, बी नेचुरल, ट्रेडिंग यही सिखाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगता है, मैं बताता हूँ क्या अच्छा लगता है। और डिफिकल्ट क्यों है ये भी समझिएगा। ट्रेडिंग हमें इसलिए अच्छा लगता है ना, या लोग इसके फेवर में क्यों नहीं है, क्योंकि इसको समझ नहीं पाए, इसको समझ नहीं पाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन बैक फ्रॉम माय होम, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर वाइफ। वाइफ स्टैंड फॉर WIFE। तो जो लोग अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं ना शादीशुदा जीवन, उनके लिए होता है वार इनवाइटेड फॉर एवर। उनको लगता है कि हमने दुश्मनी ठान ली है। तो ट्रेडिंग को अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग हो जाएगा उस वाइफ की तरह, वार इनवाइटेड फॉर एवर। आपके हर बात का जवाब वो देगी, उसके हर बात का जवाब आप देंगे, बस लड़ना है। और लड़ना है तो फिर संग क्यों रहना है, पहला। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को समझ पाए तो ट्रेडिंग आपके साथ ट्रेड करेगी WIFE, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। हर कदम जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC का नारा है ना। तो आपको क्या यूज करना है, वार वाला है या एंजॉय वाला है, व्हाट एग्जैक्टली वांट टू। मैं तो सेकंड कैटेगरी में फॉलो करता हूँ जी। तो ट्रेडिंग उस तरह से है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा कारगर टूल है, पहला रूल नंबर 1, कि आपको तीन में से दो चार्ट, डेली, वीकली और मंथली, डेली, वीकली और मंथली। मैं आज इसके बाद में जोन मार्किंग पे जाऊं, समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज मैं बताऊं, इंसान दुनिया से लड़ सकता है, आप हमसे लड़ सकते हैं। अगर आप हमसे लड़ेंगे ना तो मैं क्या कहूंगा, भैया अपना ले लो, जो दिया लेके चले जाओ। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप अपने आप से लड़के कहाँ जाएंगे। आपकी जो लड़ाई है वो दुनिया से नहीं है। ट्रेडिंग में हमारा सारा लड़ाई अपने आप से है। इसलिए हमारे गुरुदेव एक लाइन बोला करते थे, टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ ग्रेट ह्यूमन। एक अच्छा इंसान ही अच्छा व्यापारी बन सकता है। चोरी करने वाला कहीं व्यापारी बन सकता है, जिसको चोरी सिखाएगा और व्यापार क्या करेगा। चोरी करने वाला कहीं व्यापारी नहीं बन सकता, और व्यापार करने वाले दिमाग में कोई चोरी नहीं आ सकता। तो टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ ग्रेट सेंट। ठीक है। नाउ, तो डेली, वीकली, मंथली, इन तीनों का पल्स, इन तीनों में से दो पल्स पॉजिटिव होना चाहिए, ये मैंडेटरी, पहला कंडीशन। तो अगर हम किसी भी स्टॉक में, पहले हम पास्ट इसका देखते हैं, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, हम यूज करेंगे screener.in, जहां पे हम स्टॉक सिलेक्शन देखते हैं, screener.in। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग तो छोटा मोटा स्टॉक पे चल जाता है, इन्वेस्टमेंट कभी भी 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से नीचे की कंपनी में, चाहे पप्पा बोल दे कि बेटा मैं पैसा देता हूं, बोलना पप्पा आप कर दीजिए। दो, तीन में से दो, या डेली वीकली है, डेली मंथली है, वीकली मंथली है, तीन में से दो कोई भी फेवर में हो। देखो जी, एक चीज समझो मेरी बात, क्यों
क्यों मैं ये बातें बताता हूँ? मान लो किसी लड़की को भगा के शादी कर रहे हैं, तो या तो बड़ा भाई साथ में हो, पप्पा साथ में हो जो कि आशीर्वाद दे, या तो छोटा साथ में हो जो कम से कम बारात जाए, नाचे गाए, सहवाला कोई तो चाहिए। ना बड़ा तुम्हारे साथ, ना छोटा तुम्हारे साथ। तो बताओ, शादी शादी तो कर लिए, मजे ले लिए, उसके बाद का जीवन क्या होगा? उसके बाद का जीवन, हर एक चीज का अपना एक लिमिटेशन है। कितना खा लोगे, कितना भोग कर लोगे? हमारे गुरुदेव एक लाइन बोला करते हैं कि अगर आपको योगी बनना है तो पहले भोगना पड़ेगा। भोग के मन बिल्कुल। अब उसके बाद सब कुछ कर लिया, कांड कर लिया, उसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? अब काम पे ध्यान दो, फोकस। हमारे गुरु के ऐसा अगर गुरु मिल जाए ना आपको, विश्वास कीजिए, आप लोग तूफान मचा देंगे, लेकिन वो इस दुनिया में रहे नहीं। तो ये आपका स्क्रीनर.इन में एक मैंडेटरी है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए, और जो भी स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। स्मॉल कैप गिवन रिटर्न मोर। आकाश तुम स्मॉल कैप लो, हम नहीं लेंगे। एक हमारे पास आकाश का एक मैसेज आया, सर स्मॉल कैप ज्यादा प्रॉफिट दी है। नई नई दुल्हनियां ज्यादा फुदकती है भाई। लेकिन फिर सबको शांत हो जाना है। मैं ब्लंट एग्जांपल देता हूँ, माफी चाहता हूँ, सॉरी। जब नई नई शादी होती है तो हमको लगता है, आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज कितनी खुशी मिली है कितने दिनों तक। अगर वो कंपनी इतनी बड़ी होती तो ये सब ब्लू चिप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कचरा कैप आपको पढ़ाया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो चढ़ती भी ऐसे है और गिरती भी ऐसे है। चढ़ती भी ऐसे है और गिरती भी ऐसे है। तो उसका चढ़ने का भी स्पीड बहुत तेज होता है, गिरने का भी स्पीड बहुत तेज होता है। ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनर.इन पे 1 लाख करोड़ से ऊपर का एग्जाम्पल, और ऑल स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑल स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया विल रिमेन सेम। इसमें क्राइटेरिया सब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कोई चेंजेस नहीं। कुछ लोग कहते हैं 2,000 करोड़ कंपनी ले लो। ठीक है। नाउ, अब ये हमारा, मैं पहले स्क्रीनर.इन खोलता हूं। ये हमारा चार्ट है। इसमें हमने लगाए स्क्रीनर.इन, स्क्रीनर.इन। और स्क्रीनर.इन में सबसे पहला आता है, देखिए यहाँ पे स्टॉक का नाम आता है। फर्स्ट इज योर स्टॉक नेम, द सेकेंड इज योर चार्ट। इस चार्ट का इस्तेमाल हम इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे। इस चार्ट का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया विल रिमेन सेम, कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। ये सब सेम रहेगा। कोविड को हम थोड़ा सा कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं एक कदम आगे, एक कदम आगे चलते हैं। अब एक कदम आगे चलने से पहले यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन होगा। और इस ऑप्शन पे 3 चीजें हैं। पहला है प्राइस ऑन एनएससी, दूसरा है 50 डीएमए, तीसरा है 200 डीएमए, और चौथा है वॉल्यूम। वॉल्यूम की जरूरत हमें इन्वेस्टमेंट में नहीं पड़ती है। हाँ, डीएमए 200, डीएमए 50 और प्राइस की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो कैपिटल आपने बना लिया, उस कैपिटल का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। वाई स्क्रीनर इज वर्किंग ओनली फॉर इंडियन मार्केट। अमेरिकन मार्केट का भी है। तुम अमेरिकन मार्केट में, तुम्हारा एग्जांपल अकाउंट है, तो मैं अमेरिकन मार्केट का बता दूंगा। उसका भी अलग स्क्रीनर है। मेरे पास सारा बीमारी का इलाज है। कोई ऐसा बीमारी नहीं जिसका इलाज मेरे पास नहीं है। आप बीमारी तो पहले लेट मी एनालाइज। ठीक है। अब हम एक स्टॉक एग्जांपल लेते हैं। इसमें वही सेम होना चाहिए कि स्टॉक 100 से ऊपर, 100 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद स्टॉक में आपका FII DII होना चाहिए 25% से ज्यादा। सब कुछ सेम रहेगा। 3 साल पुराना सब कुछ सेम रहेगा। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला मान लीजिए एक पास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। और पास्ट एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुला हुआ है, तो सबसे पहले मंथली चार्ट। मैंने क्या कहा? 3 में से 2 पॉजिटिव होना चाहिए। 3 में से 2 पॉजिटिव।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहला हमारा मंथली पॉजिटिव दिखा सबको, मंथली पॉजिटिव। मंथली से पहले वीकली पॉजिटिव हुआ होगा, मंथली से पहले वीकली पॉजिटिव, मंथली से पहले कौन पॉजिटिव हुआ होगा? वीकली, वीकली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव हुआ। और वीकली से पहले कौन पॉजिटिव? डेली, मंथली, वीकली और डेली। इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप ट्रेड तो करेंगे, जो आपने पैसा जो लगा दिया उसमें कहाँ से? तो सबसे पहले आपका, जब यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहला जो पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ था, ये आपका डेली में हुआ था। कब? 19 अक्टूबर को, 21 दिसंबर को आपका वीकली में, और 1 फरवरी को मंथली में। तो डेली, वीकली, मंथली तीनों पॉजिटिव। अगर अभी का करंट स्टेटस देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप देखेंगे वीकली भी पॉजिटिव है, मंथली पॉजिटिव है। तो तीन में से दो आपका पॉजिटिव ऑलरेडी चल रहा है, तीनों चल रहा है, इनफैक्ट तीनों चल रहा है। तो किसी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले सबसे पहले तीन में से दो पल्स का पॉजिटिव होना जरूरी है। तीन में से दो पल्स का पॉजिटिव होना क्या है? मैंडेटरी है। ये सेशन थोड़ा सा पकाऊ है ना, पकाऊ सेशन है ना, ये बहुत पकाऊ सेशन है। दिस इज नॉट एज इजी एज जोन मार्किंग, ठीक है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करना नहीं, ये एक 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 पकाऊ सेशन बस झेल लीजिए। हम वही हैं, हम चेंज नहीं हुए हैं। एक बस पकाऊ सेशन झेल लीजिए। कि मैंने आज एक पोस्ट डाला था, और आप पोस्ट मत पढ़िए, आप उसके पीछे एक एक बहुत अच्छी कविता है। मैं मुझे लिखने में बड़ा मजा आता है। मैं जो भी आपको मैं लिखता हूँ ना, हिंदी या इंग्लिश में, आप उसको पढ़िएगा। उसमें मैं जो लिखता हूँ ओरिजिनल चीजें लिखता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा एक आज पोस्ट डाला सामने, और पोस्ट में था, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। बचपन में जो कविताएं पढ़ाई गई उसका जीवन में मतलब था, हमने मतलब को समझा नहीं, हमने उस मतलब को नहीं समझा। बचपन में जो कविता हमें पढ़ाई गई उसका बहुत मतलब था। ये कविता है, और उस कविता का मतलब हम बचपन में बताया गया था कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो झुकना और झुकाना। हम तो झुकना ना, झुकना जानते हैं ना झुकाना जानते हैं, हम सबको झुकाना जानते हैं। हम लोग जब चार्ट के सामने बैठते हैं ना, तो हम अहंकारी होते हैं। स्वाभिमान और अभिमान में से दो फर्क होता है। अभिमानी जब हम हो जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अपने लिए होना, ठीक है, दुनिया के लिए नहीं। जब हम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं तो अभिमान है कि हमें सब कुछ पता है, और उसमें हम दूसरों को झुकाना चाहते हैं। लेकिन स्वाभिमान, जब आप एक फलदार वृक्ष बन जाएंगे तो आपके अंदर स्वाभिमान आपका आएगा, और स्वाभिमान में आप झुक जाना पसंद करेंगे, किसी को झुकाना पसंद नहीं करेंगे। दुनिया को हमेशा प्रेम से जीता गया है। कितना भी बड़ा जंग हो, लास्ट उसका एक ही उपाय है, मिलन। हम भी केस लड़े हैं इस उम्र में, हम भी कोर्ट केस गए, फाइनली मिलना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं सिर्फ 25 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। मैं आज जानबूझ के 2 घंटे लूंगा, क्यों? मुझे इन शब्दों को कहाँ से लाओगे? मैं हिमालय में रहा, मैं गुरुजी से मैं मिला, मेरे गुरुजी 300 करोड़ का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं खुद अपना, और वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे भाई? सो दिस इज नोन एज एक्सपेरेंशियल लर्निंग। ठीक है, नाउ, तो ये हमारा, अब हम यहाँ पे लगाएंगे DMA 50 और DMA 200। किसके बाद? जब दो पल्स पॉजिटिव हो उसके बाद, और जहां पे भी DMA 200 DMA 50 को क्रॉस कर रहा हो, वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। ये हमारा SBIN का चार्ट, तीन में से दो पल्स पॉजिटिव था, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब यहाँ पे हम गए, ये हमारा स्टॉक 1 लाख करोड़, सॉरी, ये हमारा SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या हमारा 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप था? है ना? अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप था, तो बाय डिफॉल्ट बिना किसी सेटिंग का, सेटिंग तो आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम हटा देना है। DMA 50, डीएमए को ऐसा नहीं बोलते हैं, डेली मूविंग एवरेज। देखिए, डीएमए और ईएमए में क्या अंतर है? अगर इतना टूल्स बनाया गया, डीएमए थोड़ा सा धीरे चलता है, ईएमए थोड़ा फास्ट चलता है, बस। ठीक है? तो जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। जो कुछ लोग यहाँ कैपिटल करते हैं, सर मैं अपने इन्वेस्टमेंट में क्या सलाह देते हैं? सलाह मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ठीक है। तो अगर किसी चार्ट पे, अगर किसी भी एबीसीडी चार्ट पे, अगर DMA 200 को DMA 50 अगर क्रॉस करता है, और उसके ऊपर अगर प्राइस जाता है, और अगर दो टू टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है जो मैं टाइप लिख रहा हूँ? स्क्रीन में दिख रहा है? क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा चार्ट होता है। हम चार्ट को समझते नहीं है, क्योंकि हम किसी को नहीं समझते हैं, चार्ट को छोड़िए। तो दोबारा, DMA 200 को क्रॉस करके DMA 50 ऊपर गया, और इसके ऊपर जब प्राइस गया, जब तक प्राइस ऊपर रहेगा तब तक हम लोग लॉन्ग पोजीशन में बैठे रहेंगे। लेकिन इसके अपोजिट, अगर DMA 200 को क्रॉस करके DMA 50 नीचे आया, और जैसे इसके नीचे प्राइस आ गया, और अगर तीन में से दो क्रॉस ओवर अगर निगेटिव हो गया, समझिए ये स्टॉक अब नीचे जाएगा। ये स्टॉक अब नीचे जाएगा। ठीक है? तो ये दो कंडीशन, ये पहला कंडीशन, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन है, तो इस कंडीशन को थोड़ा चार्ट पे लेके चलते हैं। आप समझिएगा, चार्ट को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज मोर डिफिकल्ट देन ट्रेडिंग। मैं ऐसा मानता हूँ। मेरे लिए ट्रेडिंग बड़ा आसान है, मुझे इन्वेस्टमेंट बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। लेकिन इसका भी ऑटोमेटिक रूल्स देंगे। अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको कोई ऑटोमेटिक रूल्स बना के दे दूं तो? अगर मैं आपको कोई ऑटोमेटिक रूल्स बना के दे दूं, कैसा रहेगा? 200, मैं आपको ऑटोमेटिक रूल्स बना के दे दूंगा। मुझे सिर्फ 30 मिनट का समय दीजिए। मैं ज्यादा समय आपसे नहीं मांग रहा हूँ, 30 मिनट, कि ऑटोमेटिक आपके पास इन्वेस्टमेंट के स्टॉक सामने आते रहेंगे। वो तरीके, मैं तो प्रॉफिट में आ गया। मैं भी देखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग पैनल नहीं खोल पाता हूँ ना। मेरा ट्रेडिंग का लैपटॉप अलग है, और पढ़ाने का अलग है। अब मैं, अच्छा, इस क्रॉस ओवर को बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। कौन सा क्रॉस ओवर बोलते हैं? कौन सा क्रॉस ओवर बोलते हैं? गोल्डन क्रॉस ओवर। अब समझाता हूं पहले चार्ट पे। देखिए, हमारा चार्ट था एसबीआई का। ठीक है? डेट क्या है जहां पे मेरा माउस था? डेट देखिए, डेट क्या था? 1 दिसंबर 2023, एंड प्राइस वाज 571.75। ठीक है? 1 दिसंबर 2023 को 571 रुपए का प्राइस था। और यहाँ पे जब आप डेली में देखेंगे, डेली भी पॉजिटिव था, वीकली भी पॉजिटिव था, और मंथली भी पॉजिटिव था। 1 दिसंबर 2023, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। 1 दिसंबर 2023 में इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है? 561 के आसपास। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, इसने जब पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, यहां के बाद देखिए ये जो लाइन है, मुझे, मेरे पास कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं कलर समझ में नहीं आता है। आपको ग्रीन ऑरेंज क्या, ग्रीन समझ में जो भी समझ लीजिए। ये रेड लाइन है, रेड लाइन आपका 200 है, और ये ब्लू वाला जो है, ये जो उल्टा तिरछा हो रखा है, आपका प्राइस है। तो ये तीन तरह का लाइन है यहाँ पे। जब क्रॉस किया तो यहाँ पे ये क्लियर साइन था कि ये ऊपर ही रहेगा, ऊपर 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 ऊपर। मैं आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ। एक मेरा चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं TITAN, टाइटन कंपनी लिमिटेड। किसका? टाइटन कंपनी लिमिटेड। पूरा चार्ट पे क्लियर क्लियर कट बात करेंगे, चार्ट पे कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे।
और टाइटन कंपनी लिमिटेड का थोड़ा सा पुराना चार्ट लेते हैं, थोड़ा पुराना। यहाँ पे देखिए इस डेट पे 24 मार्च 2023 टाइटन का प्राइस कितना था? 2455 रुपीज। ये हमारा चार्ट था, टी आई टी एन टाइटन कंपनी लिमिटेड। और टाइटन का मंथली क्या था? पॉजिटिव। वीकली क्या था? पॉजिटिव। डेली क्या था? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव तीनों चल रहा था, जब पॉजिटिव तीनों चल, अभी अभी थोड़ा सा एक निगेटिव हुआ, डेली निगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव तीनों चल रहा था। तो टाइटन को यहाँ से 2455 से टाइटन को लॉन्ग करना था। और आज टाइटन का प्राइस 3400। अब टाइटन में अगर ये DMA 50 अगर क्रॉस करके नीचे आ जाता है और इसके नीचे अगर प्राइस आएगा, तो हम टाइटन से एग्जिट हो जाएंगे। नहीं एग्जिट होंगे इसका कैसे? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? यू डिड इट? कर रहा है। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये। ये तुम्हारे बाप को सुनिए, देखो तुम्हारा बाप इंग्लिश स्कूल में गया नहीं बेटा, प्रॉब्लम ये है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गुड बॉय बोल सकता हूँ। बोलते हैं। नहीं ना, वो तो ऐसे ही बोल लेते हैं ना। आई हैवंट बीन टू सच काइंड ऑफ स्कूल, सो हाउ वुड आई नो दैट इट्स वर्किंग फॉर मी। जो तुम्हें अच्छा लगता है देखो तुम कर सकते हो, सिर्फ कंप्लीट करना। सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस नहीं रुकना चाहिए। पापा, हम्म। बस मुझे ना इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, रीडिंग पूछूंगा। दिस बुक। अगर अगर कुछ भी चीजें बोलेंगी तो देखूंगा, गलत हो गई है सही। हाँ ओके, बाय। बाय। गुरु जी सर के ऊपर से जा रहा है, जाने दो। नहीं नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल एक और एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। समझना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट अगर है तो। कुछ लोग कह रहे हैं सर सर के ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ जाएगा ऊपर से। इसका इंपॉर्टेंस तब पता चलेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में आ जाएगा, तब पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस। व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सर के ऊपर से जाता है, जाने दीजिए। हम जब पहली बार स्कूल गए थे ना, कितने वीर पुरुष यहाँ पे हैं जो कि पहला दिन गए ABCD स्कूल में लिख के ले आए। हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? मैं बताता हूँ आपको, सर के ऊपर से जा रहा है अभी अभी सबसे ताजा एग्जांपल डॉक्टर का। एक डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए 12th के बाद 2 से 3 साल बच्चा नीट की तैयारी करता है, लाखों रुपया फीस देता है, कोचिंग में कोटा में उधर लंद फंद का काम करता है। उसके बाद होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। अगर एम्स मिल गया चलो, फीस कम लगता है। अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो सर जी करोड़ों का फीस लगता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ मिनिमम मेडिकल पढ़ाने में बच्चे को खर्च होता है। MBBS के बाद अगर बच्चा MD ना करे तो, गार्जियन अगर लोन लिया है 1.5 करोड़ का तो कहां से चुकाएगा? 10% का इंटरेस्ट भी निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और हम बात करते हैं कि मुझे तो ट्रेडिंग में 3 दिन में मास्टर बन जाना। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये मेरा चार्ट था यस बैंक का। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट में बातें करता हूं मैं, सब बुरा आदमी हूं ना इसलिए। यस बैंक का क्या था ये? क्या था ये? नेगेटिव क्रॉसओवर था। 3 जून 2019 यस बैंक का नेगेटिव क्रॉसओवर था, हाँ या ना? हम्म। मंथली में क्या होगा? नेगेटिव। तो मंथली है राजा, और राजा के पहले कौन किसकी पिटाई होती है? मंत्री की। तो अगर मंथली राजा है तो वीकली इसका था। इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ है, क्योंकि जोन मार्किंग नहीं। मंथली के पहले वीकली निगेटिव हुआ था, हाँ या ना? मंथली के पहले वीकली निगेटिव। वीकली कब हुआ था? 24 सितंबर को। मंथली कब हुआ था? 3 जून को। और इसके पहले डेली चार्ट, वीकली के पहले डेली। तो तीनों जब निगेटिव हो चुका था, तो आप हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। गाना सुने हो ना? पुराने गाने सुनते नहीं हो तुम? सुनोगे धूम मचा ले धूम मचा ले, तो उसमें कुछ थोड़ी रखा हुआ है। पहले 5 सितंबर को डेली का निगेटिव, 24 सितंबर को वीकली का निगेटिव, और फिर मंथली निगेटिव हो गया। जब तीनों निगेटिव में चला गया, तो आप किनके सहारे थे? जरा हमें भी तो बताइए। और लोगों ने इसे नहीं माना। ये हमारा चार्ट था यस बैंक। लोग कहते इन्वेस्टमेंट करूं। मैंने कहा इतना अच्छा था तो 74,000 करोड़ की क्यों रह गई?
और इतना अच्छा तो करो था 2300 का क्यों नहीं हो गया? पहला, मूव टू चार्ट, वॉल्यूम हटा दीजिए। 5 साल का चार्ट लेते हैं, 10 साल का चार्ट लेते हैं। सर एक चीज मैं बताऊं आपको, यहाँ पे मैंने क्या कहा, जैसे ही इसने निगेटिव क्रॉस ओवर दिया, क्या प्राइस था यहाँ पे? यहाँ प्राइस 300 समथिंग के आसपास था। जैसे ही यहाँ यहीं पे निकल जाना था लोगों को, जो नहीं निकले। आज भी लोग कभी ट्रेडिंग में नहीं फंसते हैं। ट्रेडिंग में तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस करके आप बच जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपके पास कोई प्री प्लान स्टॉप लॉस नहीं होता है, और आपको पता नहीं चल पाता है कि हम क्या करें। इसमें इनका एग्जाम्पल समझ में आया? इसमें इनका एग्जाम्पल समझ में आया है ना? मैं एक एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल का भरमार है, जितना आपको एग्जाम्पल चाहिए ले लीजिए हमसे। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। इस एग्जाम्पल का नाम है टाटा मोटर्स। निफ्टी का कंपनी है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। लोग हमसे बोलते हैं, रही भाई व्हाट टू डू। मैंने कहा क्या मतलब, व्हाट टू डू का क्या मतलब होता है? मतलब क्या होता है व्हाट टू डू का? लोग हमसे एक स्टॉक का नाम बताते हैं, पेटीएम करो। हाँ, पेटीएम करो, दिखाता ना सब। ये हमारा चार्ट, पेटीएम करो। लोग कहते हैं पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, और आपको मैं ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी ढूंढना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले पेटीएम 3 साल पुरानी नहीं हुई, अगर इसका मंथली देखा जाए तो चार्ट वाले बना नहीं है अभी तक, क्योंकि बहुत नया स्टॉक है, 3 साल अभी नहीं हुआ इसको। वीकली देखा जाए, वीकली इसका बिफोर इट हैपन्स, होने के पहले ही वीकली इसका निगेटिव बना हुआ था। डेट क्या था? 1 जनवरी 2024। डेली इसका बिफोर इट हैपन्स, कांड होने के पहले, वीकली के पहले डेली निगेटिव था। डेली इसका बिफोर इट हैपन्स निगेटिव में बना हुआ था। वीकली निगेटिव, डेली निगेटिव। और उसके बाद अगर बात की जाए, अब कितने की कंपनी बच गई? 26,000 करोड़। 1 लाख करोड़ से नीचे कंपनी नहीं होनी चाहिए। मूव टू चार्ट। चार्ट में हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए। ये क्लियर साइन था कि अगर EMA 20 ने EMA 50 को, DMA 200, अगर DMA 50 को क्रॉस किया और प्राइस जैसे ही नीचे आ गया, तो ये क्लियर साइन था कि ये ऊपर जा रहा है टेम्पोररी, ये तो नीचे आएगा। तो बताइए इसमें किसका दोष? बाजार का दोष या आपका दोष? इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करना से ज्यादा डिफिकल्ट। लोग कहते हैं ना, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, व्हाट इज योर CAGR, हाउ मच मनी यू आर मेकिंग पर ईयर? जवाब नहीं मिलता है लोगों के पास। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कभी ना कभी यस बैंक कब आएगा, मुझे समझाइए। मैं भी मानता हूँ कि 1 करोड़ मेरा भी लगाओ, बताइए यस बैंक कब आएगा? टाटा मोटर्स का एग्जांपल देता हूँ 1 मिनट। यस बैंक कब आएगा? हमें समझाइए आप। हम तो समझने के लिए तैयार है। मैं तो पिकलू को ही बोलता हूँ, पिकलू गया ना, बोलता हूँ बेटा मुझे समझाओ, तो मैं तो समझने के लिए तैयार हूँ, कोई ऐसा आदमी मिला ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट, टाटा मोटर्स। मजा ना आ जाए तो मुझे बताइएगा। इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट है। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करना, ट्रेडिंग को वीकली, मंथली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव, डेली भी, डेली अभी 3 में से 2 तो पॉजिटिव था। अब वहां की बात करते हैं जहां से पॉजिटिव की शुरुआत हुई। हम बात करते हैं इस डेट को, 9 नवंबर 2020 को। यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ वीकली में, तो डेफिनेटली उसके पहले दिल्ली में हो गया होगा। और इस वक्त कोई कोविड नहीं था मार्केट में। इस वक्त कोई भी कोविड नहीं था मार्केट में। डेट क्या था? डेट था 2 मई 2017। प्राइस क्या था? 471। 17, 18, 19, 2017 से लेकर 4-5 साल जो लोग पैसा लगा के बैठे होंगे, वो भगवान भरोसे बैठे होंगे ना, कभी तो ऊपर आएगा। ये आपका चार्ट था, टाटा मोटर्स लिमिटेड। 3,69,000 करोड़ की कंपनी, निफ्टी का पार्ट है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मूव टू चार्ट। चार्ट में वॉल्यूम को हटा दीजिए और 3 इयर्स का चार्ट लीजिए। वॉल्यूम को हटा दीजिए। ये आपका डेट है जहां से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया था, यहां से आप लॉन्ग बना सकते हैं। और ये वो प्राइस था, जो प्राइस था लगभग 400 समथिंग पे।
इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा डिफिकल्ट है। जो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज वेरी इजी, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिमाग लगता है। मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ, 10 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ, और उस 10 ईयर के चार्ट में आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जब निगेटिव क्रॉस हुआ था 474 पे, 24 मार्च 2017 पे, तो प्राइस आ गया था आपका 65 रुपये पे। तो ये चीजें 100% काम करती है। इस रिकॉर्डिंग को 4 बार देखिएगा। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक बोरिंग है, क्योंकि जोन मार्किंग बड़ा एक्साइटमेंट भरा होता है। इसमें एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट वाला टॉपिक ही नहीं है। एक्साइटमेंट वाला टॉपिक तो एक्साइटमेंट लाए सामने। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ एक्साइटमेंट, दिस इज ए बोरिंग गेम। और मैं आज पढ़ाने से पहले बोला कि अगर लगता है ना कि जोन मार्किंग बोरिंग है, जोन मार्किंग बहुत प्रोटेक्टेड। अब मैं समझाता हूँ एक कदम आगे। इसको मैं क्या बोलता हूँ, गोल्डन क्रॉसओवर। ये आपका स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है सबको? गौर से देखिए, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा और स्क्रीन पे नीचे जाइएगा, और नीचे आपको दिखेगा एक रूल्स। होल्ड कीजिए। एक रूल्स दिखेगा, गोल्डन क्रॉसओवर। प्राइस और वॉल्यूम में दिखा गोल्डन क्रॉसओवर, जहां में मेरा माउस का कर्सर है, गोल्डन क्रॉसओवर दिखा। इस गोल्डन क्रॉसओवर पे क्लिक कीजिए, और ये बता रहा है, पहली बात, मार्केट कैप। मार्केट कैप कितना होना चाहिए? 1 लाख करोड़ से ऊपर। तो अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर की यहाँ पे एक कंपनी आ रही है, मार्केट कैप, जो कि है इन्फोसिस का, और 6,73,509 करोड़ की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 61 है। ये बताना चाह रहा है कि ये प्राइस ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। आप चाहें, इफ यू वुड लाइक टू, देन यू वांट यू मे इन्वेस्ट। लेकिन एक और नियम है। क्लिक कीजिए इन्फोसिस पे, 6,73,000 करोड़, 100 रुपीज से ऊपर। मूव टू चार्ट। और इस चार्ट पे होने से पहले देखिए, यहाँ पे 1449 पे हुआ था, प्राइस कहाँ गया? 1729 तक। दोबारा देखिए, अभी क्रॉस ओवर दे ही रहा है कि आपको ये जानकारी दे दिया कि इफ यू वांट यू मे इन्वेस्ट। लेकिन एक और चीज का देखना बड़ा जरूरी है। दिख रहा है यहाँ पे? ये अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। अगर अगर देखेंगे तो अभी ये हुआ नहीं है, अभी ये क्रॉस ओवर होने वाला है। और जब ये क्रॉस ओवर हो जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज और देखना है। उस चीज का नाम है, उस चीज का नाम है अपोजिंग जोन। कि कहीं किसी चार्ट पे, जहां से मैं एंट्री बना रहा हूं, क्या उस चार्ट पे कोई अपोजिंग सप्लाई जोन तो नहीं है। और अगर किसी चार्ट पे अपोजिंग सप्लाई जोन है, तो ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर आप इन्फोसिस में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा इन्फोसिस का चार्ट। तो इन्फोसिस का पहले क्या देखेंगे? मंथली चार्ट। पहले मंथली चार्ट, बड़ा भाई। तो इन्फोसिस का मंथली क्या है, देखिए गौर से देखिए, पॉजिटिव। चलो पास हो गया। वीकली क्या है? वीकली भी पॉजिटिव हो गया। डेली क्या है? डेली भी पॉजिटिव हो गया। तीनों का तीनों पॉजिटिव। अब आपका काम एक है, एक छोटा सा काम, थोड़ा बड़े चार्ट पे चलिए। और यहाँ पे एक छोटी सी समस्या है कि हमें लगता है कि ये लुक लाइक एक सप्लाई जोन बना हुआ है। सोचिए, अगर इसको क्रॉस कर गया तो ये रॉकेट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तो इन्वेस्टमेंट का दो रूल्स। पहला रूल्स, आपने देखा कैसे ऑटोमेटिक स्टॉक मिला इन्वेस्टमेंट के लिए? आपने देखा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का पहला रूल्स, किसी भी किसी भी स्टॉक में अपने 20% से ज्यादा कैपिटल को हम निवेश नहीं करेंगे। अगर मेरे पास 100 रुपया है, तो मैक्सिमम 20 रुपया निवेश करेंगे। किसी भी स्टॉक में हम फ्यूचर नहीं डालेंगे। और इन्वेस्टमेंट का मिनिमम व्यू 3 to 7 मंथ्स होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचे, तो कम से कम 3 महीने का समय दोगे ना भाई। आज डाले, कल से तुम मेरा उंगलीबाजी शुरू कर दिए कि नहीं भैया नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा। ठीक है? ओके। मैं सीधी बात करता हूं।
आपको क्या पसंद है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें जो पसंद था वो हमारे गुरुजी ने हमें नहीं बताया, हमें उन्होंने वो बताया जो उनको पसंद था, क्योंकि उसके बादशाह वो थे। मैं बहुत विरोध किया, हमको कहते थे भाग जाओ। भाग इसलिए नहीं सकता था क्योंकि उनसे सही कोई नॉलेज नहीं दिया मुझे, गाली देख के भी। सब लोगों ने नौकर बनने की कला सिखाई, उन्होंने मालिक बनने का कला सिखाया। ठीक है। कुछ लोग एक और क्वेश्चन बनाते हैं, सर बाजार बहुत ऊपर है, क्या करें, क्या फर्क पड़ता है। देखो, एक एक कहावत सुनाता हूं मैं आपको, कहानी। कहानी इसलिए सुनाऊंगा ना, जरूरी है। बाजार ऊपर है नीचे है, किसने बताया कि बाजार बहुत महंगा हो गया। अगर हमसे रवि यार कुमार से पूछा जाए तो अभी भी हमारा इंडियन मार्केट बहुत अंडर वैल्यूड है। भाई साहब, जो बाजार आप देख रहे हैं, बाजार ऊपर नहीं, बाजार नीचे है। बाजार 2020 के लेवल पे टिका हुआ है। बोलते हैं पौवा लगा के तो नहीं आगे, बिल्कुल नहीं आए। भाई साहब, ये बात समझो कि 2011-12 में डॉलर का वैल्यू कितना था, 50 रुपीज। अभी कितना, 84 रुपीज। तो आपका सारा प्रोडक्ट डॉलर के कंपैरिजन में टूटा है। बाजार आपका मजबूत नहीं, कुछ परसेंट आपको लगता है दुगना हो गया, तिगना हो गया, दुगना तिगना नहीं हुआ, हाँ डेफिनेटली एक का डेढ़ हुआ। तो पहले सब्जी कितने का लाते थे, अब कितने का लाते हैं। हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। बाजार ऊपर जाता है, आपको डर लगना शुरू होता है। नियम दिया ना मैं आपको, नियम दिया ना मैं आपको, उस नियम को फॉलो कीजिए। डर तब लगता है, डरिए मत बहुत। अच्छा, मेरे मार्केट जो सेंसेक्स आया 1979 में आया। मेरा जन्म 1989 में, मैं पापा को दोस्त हूँ, पापा आपने पहले शादी क्यों नहीं की 1950 में। अरे मेरे पापा का जन्म 1950 में नहीं हुआ। जो हो ही नहीं पाया उसके लिए क्यों सोचना। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट डे, एंड दिस इज द राइट मिनट। डू यू हैव कॉन्फिडेंस अपॉन योर स्ट्रेटजी? इफ यस, इंटर। इफ नो, लीव इट। इफ यस, इंटर। इफ नो, लीव इट। ओके। आप अपोजिंग जोन कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, 2 आवर्स, डे, वीक, मंथ, कहीं भी अपोजिंग मिले उसे थोड़ा सा केयरफुल रहो। अब इसके ऊपर ये दोनों समझ में नहीं आता है। तीसरा, जोन मार्किंग। मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूं, मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूं। जल्दबाजी किस बात का। मैंने एग्जांपल दिया ना, डॉक्टर बनने के लिए इंतजार करते हैं, फिर भी आप नौकर बनते हैं। वहां पे अगर क्लिनिक भी खोलते हो तो किसी पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। जीवन भर के लिए हम आजाद हैं। इससे ज्यादा आजादी मुझे दुनिया किसी बिजनेस में समझ में नहीं आता है, इसलिए लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हम तो गुलामी वाले लोग हैं ना। आजादी कहाँ समझ में आएगी। गुलामी वाले लोगों को आजादी समझ में आती है क्या, नहीं आती है। हम गुलामी वाले लोग हैं। मैंने क्या कहा कि यमुना का स्वरूप यमुनोत्री में बहुत साफ है। दिल्ली में तुम यमुना का पानी पी के दिखाओ, मानेंगे कि तुम बहुत वीर पुरुष हो। यमुना साफ है, मार्केट साफ है, गंदा हमने किया। स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्लीन है, गंदा हमने किया। और हम दोष किस पे देते हैं, हम दोष देते हैं कि नहीं जी ये है वो है, लंद फंद हजार तरह की बातें करते हैं। ये दोनों नहीं हो पाया तो तीसरा, आप बाजार को हम समझाएंगे आपको 3 महीने में, आप प्रैक्टिस 6 महीने में करेंगे। हमारे एक सेशन को समझने के लिए आपको 5 बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तब जाके आपको हमसे प्यार होगा। वेदर लाइक इट और नॉट, देखिए, एक बार फिल्म देख के आए थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दोबारा देखते हैं, पता है कि भाई वो शाहरुख खान गिटार बजाता हुआ आ जाएगा। पहले से पता है, क्या पहले पता था। तीसरी बार, तुझे देखा तो ये जाना सनम का जैसी ट्यून बजता है वो कान बंद कर लेती है, आपको पता है कि अब इसके बाद गाना बजेगा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।
लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। आपको सब आगे का सीन पता है, लेकिन जब तक आप उस फिल्म को 2-3 बार नहीं देखे तब तक पता नहीं था। तो मुझे पढ़ाने से ज्यादा समझाने में वक्त लगता है कि भाई ये सही चीज है। मुझे पढ़ाने में समय नहीं लगता, मुझे समझाने में समय लगता है। और रिकॉर्डिंग जल्दी देख लीजिए कीजिए, हम 7 दिन बोलते हैं, हम 10 दिन तक दे सकते हैं, 15 दिन तक दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम देख लिया कीजिए। डेडिकेशन पूरी तरह से होना चाहिए। थैंक यू। अब एक सज्जन से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, उनकी भी थ्योरी अलग थी कि वनवास हो तो राम के जैसा। भाई, भाई भी साथ में है, बीवी भी साथ में है, इधर राजपाट भी चल रहा है, टेंशन नहीं है ना कि भरत चोरी कर लेगा, डकैती कर लेगा। इतना टेंशन फ्री होके वनवास में निकली, तो इतना टेंशन फ्री होके कि राजपाट में कोई टेंशन ना हो। ना हो। आगे, तीसरा, जोन मार्किंग। जोन मार्किंग में इसलिए पसंद करता हूँ कि जोन मार्किंग में होता है सेट्स। क्योंकि जोन मार्किंग में लगता है स्टॉप लॉस, जोन मार्किंग में लगता है एंट्री, जोन मार्किंग में लगता है टारगेट, और जोन मार्किंग में लगता है क्वांटिटी। इसलिए मुझे जोन मार्किंग पसंद है। जिस तरह से मंदिर में जाते हैं, सबसे ज्यादा जो भक्ति का ज्ञान सिखाया जाता है वो मंदिर में सिखाया जाता है। मैं कहता हूँ मंदिर में भगवान है ही नहीं, है तो मुझे बुलाओ कौन से मंदिर में है, हम पूरे डेडिकेशन के साथ, है ही नहीं। वो सुने ना कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो वो पूरा पहाड़ को ही पूज के आ गया, नहीं मिले। मात पिता गुरु सेवा किन्हा, तीरथ धर्म क्यों न क्यों। और मेरे जीवन में माता पिता से भी उच्च स्थान गुरु का है। माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने गाली देके जीना सिखाया मुझे। इस दुनिया में है नहीं, लेकिन हजार बार नाम निकलता है जुबान से, क्योंकि उनका दिया हुआ ज्ञान से मेरे घर का रोजी रोटी चलता है। तो जब भी किसी भी चार्ट में ट्रेड करते हैं तो सेट स्टॉप लॉस इनटू टारगेट साइजिंग, इसका भी एक सीजन होता है। अभी इन द मंथ ऑफ जुलाई, मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, आपका 5 मिनट के चार्ट पे, ऐसे आपको बड़ा ट्रेडर बनना है, 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे बहुत ट्रेड मिलेगा। 2 आवर्स पे तो मिलता ही है, 2 आवर, 5 मिनट और 15 मिनट बहुत ट्रेड मिलेगा। तो बोलते हैं कि मुझे नहीं मिलता, ढूंढ के दिखाइए। अच्छा, आप लोग दिखाइए नहीं बोलते हैं, ढूंढ के दिखाओ। अगर ओरिजिनल चैट बॉक्स अगर मैं आपको एक दिन हैंड ओवर कर दूं ना, तो आपके सामने सुसाइड करने वाली स्थिति हो जाएगी। जितना आप लोग उतावले मूड में हमसे बातें करते हैं। सम्मान तो खैर है ही नहीं, क्योंकि आप लोग को ये लगता है कि शिक्षा की स्थिति कोठे से बदतर है। कोठे में फिर भी सम्मान मिलता है, शिक्षा में सम्मान नहीं मिलता है। तो मैं उसको ताके पर रख के आ गया हूँ, चलो सम्मान नाम का कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम कलयुगिया बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम भी कलयुग के हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चार्ट। देखिए मेरे पास कम से कम आज के रेट में 200 ट्रेड पड़े हुए हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। पहला ट्रेड, डिमांड है सप्लाई। हम बात करते हैं कोलपाल, कोलगेट पामोलिव। और सबसे पहले देखिए क्या कोलपाल हमारे रूल्स को मैच करता है। 50,000 करोड़ से ऊपर है, ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। इन्वेस्टर पैनल 25% से ऊपर है, ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी प्रॉफिटेबल है, ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। लेकिन यहां तक सही है। अब कोलपाल में हम कहते हैं 15 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे चलिए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो दोबारा वही कहानी सुनाता हूं। लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत, लिख छोड़कर तीन चले, सुरमा संत सपूत। वीर पुरुष, संत और सपूत। अगर दुनिया सब बाय करने की सोच रही है तो आप सेल करने की सोचिए। देखिए, सब कर आप खरीद लो, नहीं, देखो वेरी द सप्लाई चेन। दिस इज योर चार्ट, ढूंढो।
असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मैं आपको चार्ट ढूंढ के दिखाता हूँ, आपको मिलता नहीं है ना। और इसका प्रैक्टिस करें, तीन, फ्रस्ट्रेट होइए, पागल बनिए, जो करना है हमको गाली दीजिए, बाजार गाली देने लायक नहीं है। और अगर कोई कहता है ना कि एक दिन में ट्रेडर बन जाओगे, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, प्योर झूठ बोलता है। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने कल एक एग्जाम्पल सेट किया था, हम लोग टीम मिलके सेट किए, वो एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि असत्य चीजों पे कितना मजा आता है दुनिया को। देखिए, ये हमने 2 रील्स डाला। इस रील्स पे वाकई हमने नॉलेज की बात की। इस रील्स पे जो है आपको दिख रहा है, हमने नॉलेज की बात की। और इसको पढ़िए, ट्रेडिंग का लीलो, पूरा ज्ञान फिर आएगा जीवन में प्राण, जानबूझ के किया गया। और इसको सुनिएगा, कोई कंटेंट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, जानबूझ के गलती किया गया। ट्रेडिंग का ले लो, पूरा ज्ञान फिर आएगा जीवन में प्राण। आप देखिए, जिसमें कोई दम नहीं है उसका 96,000 व्यू है, और जिसमें कोई देयर इज नो कंटेंट। एनी ऑप्शन आफ्टर ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं कि लिखा आप है, ऐसी बातें क्यों करते हैं कि ऑप्शन। देयर इज नो अल्टरनेटिव आफ्टर ऑप्शन ट्रेडिंग, इन फैक्ट 90% ट्रेडर लूज मनी। सही बात है बोला हूँ। ये जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। तो मैं एग्जाम्पल सेट किया कि इसमें सिर्फ 7,000 लोग देखे, और गलत चीज को 90,000 लोगों ने देख लिया। मैं एक एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहा हूँ। हमने देखिए यहाँ पे दिया है कि ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है। ब्रैकेट ऑर्डर हमारे लिए मनी प्रोटेक्शन टूल। लोग कितने देखे? 8,000। और ये कलकत्ता वाले में कुछ नहीं था, 27,000 लोगों ने देख लिया। तो अच्छी चीजों को तो आप रील्स में भी नहीं देखते। आपको अट्रैक्ट वही करता है जिसका वाकई आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। सही है गलत? हम लोग मल्टीपल टाइप का एक्सपीरियंस करते रहते हैं। एक्सपीरियंस इसलिए करते हैं क्योंकि सही या गलत एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है ना। तो अब चलते हैं कोलपाल। इस लाइन को खींचते जाइए। चल जमुरे, कहीं मिला? जमुरे नहीं मिला। चल जमुरे जहां तक मिला वहां तो जाएंगे ना। चल जमुरे, नहीं मिला। चल जमुरे, यहां तक मिला नहीं। चल जमुरे, जी हाँ, जमुरे को मिला। फील्ड, अनफील्ड, सप्लाई समझने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अब अगर प्राइस यहाँ पे आता, दुनिया बाय करेगी, आपको नहीं बाय करना है। आपको शॉर्ट सेल की तलाश करना है। क्या करना है? शॉर्ट सेल की तलाश करना है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, मेरे पास एग्जांपल एग्जांपल पड़ा हुआ है। ये हमारा चार्ट है, SIL सेल, सेल, सेल का ही हमारा चार्ट है। सेल का दुनिया क्या बोलती है छोड़ दो साहब, रवि आर कुमार। मैं तब तक असत्य असत्य का प्रयोग नहीं करूंगा जब तक मेरे जीवन और मृत्यु पे ना बनाए। मैंने प्रण लिया है अपने आप से। लेके चलते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे। करंट मार्केट प्राइस नीचे देखिए, तुरंत डिमांड जोन दिख गया। कितना सेकंड लगा डिमांड जोन ढूंढने में? प्रैक्टिस करो, ढूंढो। ट्रेन, देर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देर इज सिस्टम टू सक्सेस। ठीक है, एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग हमसे पूछे उस दिन, नहीं बताना चाहता हूं। अब मैं एक सच्चाई में जाना चाहता हूं जो कि आप भी फेस कीजिए, मैं भी फेस करता हूं। हमसे लोग पूछते हैं कि रवि भाई, पहले आप 3 डेज का इवेंट करते थे, आपने बंद क्यों किया? उसका मैं आज एक्सप्लेनेशन सुबह दिया, आज भी दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन शुड बी देयर, क्यों बंद किया? मैं इसलिए बंद किया, उसके पीछे का कारण सिंपल है। सिंपल ये है कि हमारे सेशन के दौरान एक बच्चे की माँ का देहांत हो जाता है। वो बच्चा बाहर आता है, रोने लगता है। उसकी जुबान से एक शब्द निकला कि सर, हम माँ का इलाज नहीं करा पाए। इसका दोषी कौन? रवि आर कुमार। अब मुझे बताइए, जस्टिस कहाँ पे हुआ? क्या उसको 5 स्टार होटल के खाने की जरूरत थी 10,000 रुपया दे के 3 दिन, या माँ के इलाज कराने की जरूरत थी? क्या ज्यादा जरूरत था? हमने उस दिन फील किया मल्टीपल चीजों में, लेकिन ये, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड स्टॉपिंग 3 डेज इवेंट। मैंने कहा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना जिनका खाने का पैसा नहीं है,
फिर भी वो पैसा कहीं ना कहीं से जमा करके 3 डेज का इवेंट करने आते हैं। जो पैसा होटल के पास, उनके लिए 5 स्टार होटल, आईटीसी और ताज और अवध नहीं चाहिए। उनके लिए पहले जरूरी है ब्रेड एंड बटर। तो वो जितना मैं समय 3 दिन उधर देता हूँ, वो 3 दिन का अगर मैं उनको एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस दे दूं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इन सब बातों को मेरे लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने हर्ट किया तो ये हर्ट किया था कलकत्ता में। हमने भी कुछ पैसे दिए, उस कुछ पैसे से क्या हो जाएगा 10-20 हजार से बच्चों को। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने 3 डेज बंद किया। रीजन कुछ भी हो, और भी कुछ रीजन हुआ जो कि उसमें सपोर्ट कर दिया, और भी सपोर्ट कर, लेकिन सबसे मेन रीजन ये था। तो मल्टीपल रीजंस है किसी भी चीज को रोकने का। सो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। कल हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, ठीक है। और इस सेशन को इस सेशन का रिकॉर्डिंग कल सुबह तक अपडेट हो जाएगा। उसको मल्टीपल टाइम वॉच कीजिए।